दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सपायर डोमेन के बारे में। ठीक है कि एक्सपायर डोमेन क्या होता है, किस तरीके से लेना चाहिए। क्योंकि मैंने आज ही वो परचेज़ किया है। डॉट टेक है, डॉट कॉम नहीं है, डॉट टेक लिया है मैंने, क्योंकि मेरा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल है। तो मैं इसी के लिए एक बनाना चाहता था, ताकि आप लोग आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकें। और पढ़ने की आदत इंसान में होना भी चाहिए। जो इंसान पढ़ता है वो जल्दी से आगे बढ़ता है, ये सभी आप सभी को पता है। क्योंकि पढ़ने से बारी बारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो बात करते हैं एक्सपायर डोमेन के बारे में, जो मैंने आज लिया है। तो उसका डी ए है 4 है, पी ए 15 है। अब देखो, आप लोग बात करते हैं कि डी ए है 25। कोई कहता है कि भाई मैंने जो डी लिया है डी ए है उसका। एक ने मेरे कुछ कमेंट किया था कि 25 डी ए है सर, 35 था क्या 37 बोला था उसने पी ए है। और लेकिन स्पैम स्कोर बोले 25% है। अब 25% जब स्पैम स्कोर है तो ऐसा समझ के चलिए कि गूगल रैंक करने वाला नहीं है उस साइट को। क्योंकि स्पैम इसको मेरी साइट का 11 जब हुआ था तो पूरे ही पूरे आर्टिकल नीचे डूब गए थे। वो बढ़ ही नहीं रहे थे, ऊपर रैंकिंग बढ़ ही नहीं रही थी। रैंक करता है वो 11% पर भी, लेकिन आपको पहले पेज पे आने नहीं देता, फ्रंट पेज पे आने नहीं देता वो। जब मैंने उसको 1% पे लाया तब उसका मेरे आर्टिकल रैंक होना चालू हुए थे। तो जब भी आपको लग रहा है कि आपका जो स्पैम स्कोर है वो 10% के ऊपर भी आ रहा है अगर, तो उसके डोमेन को लेने के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है। अब मैंने जो डोमेन लिया है उसमें मैंने थोड़ी होशियारी ये किया है कि उसका डोमेन अथॉरिटी तो कम है, 4 की है। पेज अथॉरिटी 15 की है। लेकिन जिस चीज़ से हमारी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है वो इसमें बहुत ज़्यादा है, वो है क्वालिटी बैकलिंक। ठीक है, क्वालिटी बैकलिंक इसके 2000 है और टोटल बैकलिंक भी 2000 ही है इसके। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, टोटल बैकलिंक 2000 है और क्वालिटी बैकलिंक भी 2000 है। और ये डोमेन को आपके सामने जल्द ही लाऊंगा मैं, पूरी साइट को कंप्लीट करके। आधा भी बताऊंगा, आप लोग सर्च करने चले जाएंगे वो हिसाब से। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन रुकिए, आपको ये साइट मैं आपके सामने रख दूंगा। ठीक है। अब ये साइट की देखो स्पैम स्कोर जो है वो है 1% ओनली। ठीक है। अब ये सब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद जब मैं आपको बताऊँगा साइट को, तो इसे सर्च करके देख लेना, आपको ये सब बातें उसमें दिख जाएंगी। ठीक है। इसका देखो स्पैम स्कोर है ओनली 1% और मोस्ट तरह से 2 का। ठीक है, जो कि अच्छा होता है थोड़ा बहुत। और पेज क्वालिटी 100% की है। ठीक है। तो मतलब ये जो साइट है गूगल के नज़रों में जो सामने बैठता है फ्रंट पे बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा जो है नहीं क्या, वो है। ठीक है। क्योंकि इसके पास क्वालिटी बैकलिंग भी है, इसके पास डी ए भी है, पी ए भी है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ख़राब आदतें नहीं है, मतलब स्पैम स्कोर नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मैं एक ही उसूल बना के रखा है मैंने। मैं गूगल को हमेशा एक इंसान समझता हूँ, और वो इंसान जो लोगों को जज करता है बस। तो उसकी नज़र में कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो किसी ऊपर लाना चाहता है, बस मैं ऐसा खुद की नज़रों में समझ लेता हूँ। और यकीन मानिए हमेशा ये तरीका काम करता है मेरा। ठीक है। अब थोड़ा और आगे जाते हैं हम। एलेक्सा रैंकिंग अभी दिखा नहीं रहा है, क्योंकि ये जो साइट है 1 साल से एक्सपायर थी, और उसे बंदे जो भी था उसने रिन्यू नहीं कराया है। और इधर तो कुछ काम का नहीं है आपके। ठीक है। तो ये सब बातें मैंने चेक किया। और दूसरी बात कि इसका फ़ायदा क्या होगा मुझे। अब इस चीज़ का फ़ायदा मुझे क्या होने वाला है, एक्सपायर डोमेन मैंने जब लिया है तो सबसे पहली बात तो मैं अगर किसी को बैकलिंक दूंगा तो सामने वाले की साइट बहुत जल्दी रैंक कर लेंगी, क्योंकि उसे एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट का लिंक मिल रहा है। और इसीलिए मैंने बनाया है। मैं fiverr.com पे जाना चाहता हूँ, थोड़े बहुत अर्निंग करना चाहता हूँ वहाँ से भी। इसलिए मुझे 3-4 साइटों की ज़रूरत है जिसका मैं पीबीएन बनाऊँगा। और पीबीएन मैं ऐसे नहीं बनाऊँगा, पीबीएन में देखो कुछ इस तरीके से बनाऊँगा पीबीएन। ये एक साइट होंगी, ये दूसरी साइट होंगी, ये तीसरी साइट होंगी। ठीक है। क्योंकि पीबीएन को जो है ना, तो गूगल बहुत ही ज़्यादा हिट करता है, नफरत करता है पीबीएन से। और जैसे उसे पता चलता है कि कई पीबीएन है, उसे वो उसके सर्च इंजन से निकाल देता है या उसे पेनलाइज कर देता है। ठीक है। तो पीबीएन बनाने का सही तरीका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ आज मैं। पीबीएन का मतलब तो आप सभी को पता होगा, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, जो कि हम अपनी साइट को रैंकिंग में ऊंचा करने के लिए बनाते हैं। उसके बारे में मालूमात हमको आपको मैं दूसरी वीडियो में दे दूंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि पीबीएन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ताकि आप गलती ना करो। थोड़ी बहुत ज़्यादा भी साइट रही तो अलग बात है, लेकिन मैं 6 साइटों का स्ट्रक्चर ले रहा हूँ अभी। 3 साइटें जो है ये ऐसी ले लेते हैं हम, इन सभी को इंटरलिंक कर लेते हैं। ठीक है।
अब देखो, उसके बाद में होती है हमारी 2 और साइटें, ठीक है। और इन साइटों में ये लिंक दे देते हैं हम। अब आती है हमारी अर्निंग साइट, अर्निंग से इनकी दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो साइट है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर गूगल को पता भी चलता है कि ये पीबीएन बना रहा है तो इसे पेनलाइज करेगा, और ज़्यादा उसे पता चला तो इसे पेनलाइज करेगा। यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, और यही आपकी अर्निंग साइट है। तो ये हमेशा आपकी बच जाएंगी पीबीएन में। तो पीबीएन बनाने का ये सही तरीका है, ठीक है। जो आप बनाते बैठते 10-10 साइटों को एक साथ किधर किधर जोड़ते हैं, तो उसमें आपकी साइट को पेनलाइज करने का खतरा हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सपायर डोमेन की। तो एक्सपायर डोमेन अगर आप ले रहे हैं तो ये देख के लेना कि गूगल ने उसे पेनलाइज तो नहीं किया है। अगर गूगल ने पेनलाइज किया है एक्सपायर डोमेन को तो उसे खरीदेगा मत, क्योंकि वो होने वाला नहीं है आगे सर्च इंजन के अंदर क्रॉल, ठीक है। फिर टोटल बैकलिंक देख लेना। टोटल बैकलिंक देखने से अच्छा बेहतर ये होगा कि आप क्वालिटी बैकलिंक देखिए। क्वालिटी बैकलिंक अगर 200 प्लस भी है तो उसे ख़रीद लीजिए, क्योंकि वो आपके काम में आएंगे, जल्दी से रैंकिंग देंगे। दूसरी बात पे ये आपका 2 के ऊपर है तो अच्छा है, उसके नीचे मत लीजिए, क्योंकि 4 जब हो जाते हैं ना तो गूगल को लगता है कि नहीं ये साइट पुरानी है, वर्क अच्छी करती है और उसके पास बैकलिंक भी है, तो वो जल्दी से रैंक कराता है आपको, ठीक है। आगे सबसे बड़ी बात स्पैम स्कोर की। तो जैसा कि आपको बताया मैंने, 1% से 3% तक रहा तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहूँगा, मैंने पिछली बारी में 10% तक कहा है, लेकिन कैसा है कि आपको मिलते नहीं है, और आप मुझे बार बार फ़ोन करके ये व्हाट्सएप पे ये पूछ रहे हैं कि सर 30% है, 20% स्पैम स्कोर। तो देखो, मैं तो उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। मैं सपोर्ट करता हूँ सिर्फ 1 से 3% के स्पैम स्कोर को, ऊपर से नहीं करता हूँ, क्योंकि गूगल जो है ना तो स्पैम स्कोर को रैंक तो करता है, स्पैम स्कोर साइट को रैंक तो करता है, लेकिन उन्हें फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे आने नहीं देता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी वेबसाइट का 11% है स्पैम स्कोर, फिर भी उसे वो फ्रंट पेज पे आने नहीं दे रहा था, दूसरे पेज पर ही रख रहा था। और मैंने फिर बैकलिंक जो कि ख़राब थी उन्हें डिसवॉल्व किया था, उसके बाद में वो फ्रंट पेज पे आना शुरू हो गई थी साइट को। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्सपायर डोमेन किस तरीके से लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो स्पैम को चेक कर लीजिए, और दूसरी बात गूगल ने पैनलाइज किया कि ये देख लीजिए, और बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताया उन्हें देख लीजिए, तो आपका 100% काम करेगा, ठीक है। बस इतना कहना चाहता था आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दूसरी बात ये कि आपको अगर इस पे की वीडियो चाहिए क्या, स्पैम स्कोर किस तरीके से कम करना है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि स्पैम स्कोर किस तरीके से कम करना है अपनी वेबसाइट का, क्योंकि मैंने 11% से 1% पे लाया है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही है।